आप सभी का आज चाय की चर्चा पर स्वागत है। और इस चर्चा में आज हमारे साथ पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज हनीफ जी हैं। आज हमारे पास चर्चा का विषय राष्ट्रीय ना होकर अंतर्राष्ट्रीय है। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और तख्ता पलट के साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ और हो रहा है जो नहीं होना चाहिए या जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं की थी। परवेज जी, सबसे पहला तो प्रश्न ये होगा कि आखिर वहाँ पे तख्ता पलट हुआ क्यों? ऐसे कौन से हालात बन गए? क्योंकि एक छोटा सा था कि आरक्षण को लेके कोई मुद्दा था, मामला था, और वहाँ पे तख्ता पलट हो जाता है। आपकी नज़र से क्या रहा होगा, क्योंकि आप इन मामलों के जानकार हैं? शर्मा जी, नमस्कार सबको। और बांग्लादेश के ऊपर आपने एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा छेड़ दिया। मैं कोई इतना बड़ा एक्टिविस्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बांग्लादेश की जब बात आती है, पाकिस्तान की बात आती है, अफ़गानिस्तान की बात आती है और इन इस्लामी राष्ट्रों की बात आती है, तो ये सब अपनी जगह पर इनके हालात और इनके उस पर जो है वो एक अलग तरीके से जो है वो मैं महसूस करता हूँ, देखता हूँ। बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये सब एक बहुत ही तीव्र परिवर्तन वाले जो है वो मुल्क हैं। यहाँ कब क्या हो जाए, कब सरकार बदल जाए, कब कौन जो है मशीन गन लेकर के खड़ा हो जाए, कब किसको बाहर कर दे, कब किसको अंदर कर दे, ये सब एक बड़ी आम बात है। लेकिन बांग्लादेश के मामले में कुछ थोड़ा सा अलग है। बांग्लादेश पे बात करने से पहले जो है हमें इसको जो है वो 3 टायर सिस्टम में देखना होगा। एक बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान 1947 से पहले, 47 एक 1947 से लेकर के 1971 बांग्लादेश बनने तक के पीरियड, और उसके बाद में जो है सरकारें बनना, हत्या, और उसके बाद में 1924 के अगस्त में ये सत्ता परिवर्तन, जो सड़क पे एक हुजूम निकलता है लाठी डंडे लेकर। मैंने किसी के हाथ में अफगानिस्तान की तरीके से जो है वो मशीन गन नहीं देखे, अमेरिकन हथियार नहीं देखे, रशियन हथियार नहीं देखे, लाठी डंडा लेकर के तहमत पहन करके भागता हुआ जा रहा है, जाकर के जो है वो आंदोलन कर, और उससे घबरा करके जो है वहाँ के प्रधानमंत्री, एक मजबूत प्रधानमंत्री जो एक तरफा, जिसको जो है वो अभी हाल ही में जो है वो मैंडेट मिला हो, वो कुर्सी छोड़ करके जो है इस्तीफा दे करके जो है वो पलायन कर जाती है। तो ये पहले की बात आप देखिए, ये बांग्लादेश है, ये बंगाल है। हमारे देश में सन 47 से पहले आपने देखा होगा ये बंगाल, पूरा का पूरा बंगाल एक बहुत ही विकसित राज्य था। नवाबों का नहीं, बहुत विकसित राज्य था। यहाँ पर कुशाग्र बुद्धि रहती। ये बंगाली दिमाग आज़ादी के इतिहास में देखिए सबसे आगे आगे। राष्ट्रगीत ले लीजिए, राष्ट्रगान ले लीजिए, तमाम चीज़ें ले लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन ले लीजिए, बंगाल ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फिल्म इंडस्ट्री पे आ जाइए, पर्दे के ऊपर सबसे पहले जो है वो अगर कलाकार आया है तो बंगाल का है। साइंस में चले जाइए, टेक्नोलॉजी में चले जाइए, बंगालियों का एक अपना जगह है। मेहनत में, जाफिशानी में बंगाल हमेशा आगे है। लेकिन इतना टैलेंट के बावजूद भी यहाँ पर बार बार तख्ता पलट क्यों होता है? देखिए, जो टैलेंट होता है, मैंने ये इसलिए कहा कि ये जिसमें ये खूबियाँ होंगी तो वो खूबियों का जो है एक रिटर्न भी अपनी जगह पे चाहेगा। अगर ऐसे कुशाग्र बुद्धि के, ऐसे तीव्र दिमाग के, ऐसे एक समाज में जब अगर कोई अन्याय होगा तो कुछ जगहें तो ऐसी हैं जिनमें आप देखिए कुछ ज़मीनें हैं,
कुछ जगह है जहाँ बर्दाश्त करने वालों की हद होती, जहाँ के डीएनए में जो है एक्सेप्टेंस होता है। आप दुनिया का जुल्म कर लीजिए, वो आवाज़ नहीं उठाते। एक ऐसे होते हैं जो शोर मचाते हैं, एजिटेट करते हैं। आप बिहार देख लीजिए, बिहार में जो है सोशल जस्टिस के ऊपर एजिटेशन अपनी जगह है। साउथ एक अलग सिस्टम है। तो मालिक ने जो मिट्टी में अलग अलग जो है वो, लोग कहते थे, पुराने लोग कहा करते थे कि इसके पानी में जो है वो ये चीज़ है, इस नदी का पानी पियोगे तो यहाँ के पानी की तासीर तो उसी तरीके से उस जगह के पानी की तासीर जो है, बांग्लादेश में 7,000 नदियाँ हैं। तीसरा जल विवाद जो पूरा जो है इंटरनेशनल विवाद रहा है। ये पानी की तासीर है जो बंगाल की। अब देखिए, इसको रूल करने का भी फिर अपनी जगह पर ये अंग्रेजों ने जब बंटवारा किया 1947 में, देश धर्म के आधार पर बंटा। ये बंगाली कौन है? असल में चर्चा में वो बात नहीं आती शर्मा जी, जो बात सोशल सेक्टर के आता है, जो उसकी किसी भी समस्या की जड़ होती है। ये कामगार लोग, सर्वहारा, ये बहुत बड़े जो है वो कैपिटलिस्ट नहीं, ये कामगार लोग हैं, सर्वहारा वर्ग है, और ये मेहनत कश है, हार्ड हैंडक्राफ्ट होता है। तो ये वर्ग जो है अपनी जगह पर एक अलग कर दिया बंटवारे में, इसको पूर्वी पाकिस्तान कर दिया, वो पश्चिमी पाकिस्तान। ये बांग्ला बोलते थे और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग उर्दू बोलते थे। वो अशराफ थे और ये कन्वर्जन भी हुआ। आप देखिए, ये पूरा बंगाल, इस बंगाल में जब हिंदुस्तान में जब मुगलों के वक्त में और तुर्कों के वक्त में और जब कन्वर्जन हुआ, कन्वर्जन में ये जो आज 91% बांग्लादेश में मुस्लिम है, ये कहाँ से है? ये वही कन्वर्टेड जो है वो मुस्लिम है, मोस्टली ये सब कन्वर्टेड। ये मेहनत, अब इसके ऊपर जुल्म हुआ। जुल्म की कहानी देखिए, पश्चिमी पाकिस्तान वाले सिंधी अशराफ और वो लोग, मोहम्मद अली जिन्ना और ये सब लोग हिंदुस्तान के अशराफ, जिन्होंने पाकिस्तान को जो है वो बात तो पाकिस्तान की हुई थी, बांग्लादेश तो अंग्रेजों ने ये पूर्वी पाकिस्तान में जोड़ा, उसको पाकिस्तानी तो कहा गया, बांग्लादेश तो नहीं। तो यहाँ के लोगों से बेगार लेना शुरू की पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने। मेहनत बांग्लादेश करेगा, पूर्वी पाकिस्तान करेगा, मौज जो है वो पश्चिमी पाकिस्तान करेगा। ये वहाँ पे जुल्म करेंगे, ये वहाँ बलात्कार करेंगे, ये वहाँ पे बंधुआ मजदूरी कराएंगे, ये कम पैसे देंगे, ये उनकी मेहनत को लूटेंगे, खुद मौज करेंगे। तो ये चीज़ जो है वो अपनी जगह पर, भाषा बंगाली भाषा की भी बात थी, भाषा बड़ा प्यारा। तो ये जो है लोग अपनी जगह पर, आप समझिए, इन्होंने आंदोलन शुरू किया। पाकिस्तान ने भी जो है वो अपने निर्माण के फौरन बाद जो है हिंदुस्तान पे हमला किया कश्मीर की तरफ से। बिल्कुल, कबायली हमले हुए थे। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, सारी दुनिया की ताकतों ने जो है वो ये कह दिया, नहीं साहब जंग रोक दो, जंग रोक दो। जंग तो रुक गई, लेकिन आज भी जो है वो हमारा एक हिस्सा जो है पाकिस्तान के कब्जे में है। किसी दुनिया की ताकत के, ये बड़े जो ताकत हैं जो बारूद और बम और गोलों की बात करते हैं, आज तक किसी को हिंदुस्तान की फिक्र नहीं है कि हिंदुस्तान का हमने जो है वो जो LOC बना करके किया था, आज उस इलाके को हिंदुस्तान को वापस देना है। वो क्यों कराएं? क्यों करें? तो अब यही नाइंसाफ़ी जो पश्चिमी पाकिस्तान की बंगालियों के साथ थी, उसने एक आंदोलन किया। हमारे यहाँ भारत ने जो है, चूँकि भारत का एक हिस्सा था और हमारे साथ जो सुलूक किया था, हमारी विदेश नीति जो थी वो उनको इंसाफ के लिए हमने जो है सामाजिक न्याय के लिए उनकी मदद की। और ये 1971 में जब 99,000 फौज ने पाकिस्तान की जब इस हिंदुस्तान में जब सरेंडर किया वहाँ पर, और एक निर्माण किया, मुजीबुर रहमान वहाँ पर जो है वो बंगबंधु बन करके हुए। अब ये आप देखिए कि ये 71 में जो है ये बन गई, लेकिन 71 के बाद में एक और घटना भी तो हुई। ये वही बंगाल है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ।
इसने अपने बंगाल को जन्म देने वाला बंगबंधु बंगबंधु के पूरे परिवार की हत्या कर दी। ज्यादा साल नहीं हुए थे, 1975 71 में बना और 75 में 75 शेख में। मुजीबुर रहमान के परिवार को समाप्त कर साफ कर दिया गया। दिया। ये वही बांग्लादेश है। अब समाप्त कर दिया गया। जो बाहर थे, ये शेख हसीना जो थी, ये तो बाहर थी, जो बाहर थी वो बच गई महिला, और आकर के चूंकि उसके बाद में ये हुआ कि नहीं ये चीज़ गलत हुई, यहाँ पर जो है दोबारा फिर शेख हसीना जो है रिवाइवल हुआ। रिवाइवल होने के बाद जो है वो इन्होंने भी क्या किया, यहाँ पर लड़ाई बंगाल में देखिए हमेशा होती रहेगी। बांग्लादेश में सर्वहारा की, पसमानदा मुस्लिम की और अशोक की। यहाँ पर जो शेख हसीना ने किया, क्या किया भाई, अवामी लीग के लोगों ने, जिन्होंने मतलब ये है कि जंग में जो है हिस्सा लिया, अगर भारत मदद न करता तो क्या अवामी लीग वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान से कब्जा ले लेती? कोई मतलब ही नहीं उठता, ऐसा होता। पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन वहाँ पर जो है वो उन अवामी लीग के कार्यकर्ताओं का रिजर्वेशन कर दिया गया नौकरियों के साथ। जो अभी घटनाक्रम चल रहा है, लोगों ने कहा कि देखो ये गलत है, ये रिजर्वेशन इस तरीके से नहीं, बल्कि गरीबों का उन्मूलन कार्यक्रम हो। ये अपनी जगह अंदर सुलगता रहा। अब 40% वोट पे इस बार सरकार बनी है, विपक्ष ने वोट नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल था कि अंदर जो है वो कोई मलबा, बहुत बड़ी चिंगारी, हाँ, बहुत ये बड़ा अंदर से बंगाल सुलग का रहा है। मलबा विस्फोट के लिए तैयार है। मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश की शेख हसीना की जो इंटेलिजेंस है वो अपनी जगह कमजोर है। इंटेलिजेंस का काम होता है ये बताना कि साहब आपके अंदर भी है ये चल रहा है। लेकिन चूंकि फौज चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, इन सब जगहों पर जो है फौज और मिलिटेंट जो है वो अपनी जगह सुप्रीम रहते हैं, और उन्होंने ये चीज़ नहीं साबित होने दी, कहा नहीं सख्ती से सबके पर सब ठीक है, सब ठीक है, बंदूक के नोक पे सब कुछ है। लेकिन वो चीज़ नहीं हुई, अंदर ही अंदर जो है सुलगता रहा। और छात्र, आप देखिए 1919 में सर्वहारा क्रांति हुई रूस ज़ारशाही के खिलाफ, हाँ, और आंदोलन हुआ, मजदूर बाहर निकला, छात्र बाहर निकले, सब कुछ हुआ। लेकिन वहाँ पे ये हुआ कि आंदोलन करने के बाद, ज़ारशाही को ख़त्म करने के बाद सब अपने बैरक में चले गए। फौज भी बैरक में चली गई, बुद्धिजीवी भी अपनी जगह पर, उनसे कहा सब कि अपने आप अपने काम में फिर से सरकार चलाइए, और सरकार चलाइए। यहाँ पर क्या हुआ, शेख हसीना अपनी जगह जो है डिमोरलाइज होकर के पलायन कर गई। पलायन इसलिए कर गई कि उनके सामने अपने पिता का, अपने परिवार का नृशंस हत्या का दृश्य सामने आ गया कि हमारे भी सबकी जो है हत्या कर दी जाएगी या जेल में डाल दिया जाएगा। ये नहीं सुना। ये जो इस्लाम के नाम के जो राष्ट्र बने हैं, इन राष्ट्र में जो है वो यही एक सबसे बड़ा जो है वो हुआ कि जब तक गद्दी पे है तब तक जो है 30 मार खा है, और उसके बाद जब गद्दी से हटे तो वो 30 पिटा चूहा हो जाता है। यहाँ पर एक जो सवाल बहुत बड़ा मेरे दिमाग में कौंधा और सभी ने इस पर कर किया कि तख्ता पलट हो गया जी वो अवामी लीग और दूसरी पार्टी के बीच का झगड़ा था। जी उस झगड़े में जो अल्पसंख्यक, खास तौर से जो हिंदू वर्ग है, जी उसके साथ जो अत्याचार, जो नृशंस हत्याएं, जो बलात्कार, जो निर्ममता की जा रही है, उसकी क्या जरूरत पड़ गई थी? वो कहाँ से उसके देखिए, बन गए? मेरा अपना एक निष्पक्ष बात है जो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पर 91% तकरीबन मुस्लिम और 8% जो है वो हिंदू। हालांकि जब ये देश का निर्माण हुआ था तो उस वक्त तकरीबन 22% हिंदू था, लेकिन ये हिंदू अपनी जगह पर लगातार पलायन होता है। आसाम में देख लीजिए। अच्छा छोड़िए आप इन बातों को, आप पीलीभीत में आइए। पीलीभीत में जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ 1971 का, माना कैंप और थुम्बी कैंप में ला करके जो है
वो बांग्लादेश के शरणार्थियों को, रिफ्यूजीज को रखा गया। और भारत सरकार ने, केसी पंत जी थे उस वक्त, भारत सरकार ने ये कहा कि अब आप जो देख लीजिए जहाँ कहीं आपको रिहेबिलिटेशन की बात होती है, एक विभाग बना, डिपार्टमेंट बना, और उसको डिपार्टमेंट बनाने के बाद उनको जो है वो रीसेटलमेंट, उस रीसेटलमेंट में जितने परिवार आए सबको 3-3 एकड़ ज़मीन दी गई। जंगल काट करके जो है शर्मा जी ज़मीन इस पीलीभीत में दी गई, बांट दी गई, और कॉलोनी बना करके दी गई। आज भी वो कॉलोनियाँ मौजूद हैं, 16 कॉलोनी करीब है जो है पीलीभीत में है। और पीलीभीत में आज भी 6 से 7% बंगाली मतदाताओं का। तो हम देख रहे हैं, सन 71 से हमने देखा इस चीज़ को कि बेतहाशा बंगाली जो है यहाँ पीलीभीत में बढ़ा। ये पूरी तराई की बेल्ट जो है, चाहे लखीमपुर हो चाहे उत्तराखंड हो, इन सब जगहों पे जो ये बंगाली रीसेटल हुआ, इसमें बहुत सा बंगाली परिवार जो है बांग्लादेश से आकर के रिश्तेदारी के नाते उसी में ही समा गए, उसी में रहे। हालांकि ये अभी भारत सरकार ने, मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा काम किया, ये कानून बनाया जिसमें इनको नागरिकता देने की, वरना अभी तक नागरिकता ही नहीं थी। ये सब लोग बगैर नागरिकता के जो है रह रहे थे। तमाम मुस्लिम बंगाली भी जो है वो दाल रोटी के चक्कर में जो है वो आसाम, इन जगहों पर जो है वो रिसेटल हुआ। क्योंकि एक समाज होता है, भाषा इनका बड़ा वो होता है, और यहाँ पर जो है मछली और धान की वजह से ये अपना इनको प्रोफाइल जो है बड़ा पसंद है। ये अपना प्रोफाइल के लिए जो है, ये हिंदू मुस्लिम इनमें नहीं है, प्रोफाइल ज़्यादा पसंद है, भाषा पे ज़्यादा कुर्बानी है, मेहनत पे ज़्यादा कुर्बानी है, और आपस में सब उस तरीके से रहते हैं। लेकिन अब ये हुआ कि जब शेख हसीना के ख़िलाफ़ इतना बड़ा छात्र आंदोलन, जन आंदोलन हो गया रिजर्वेशन को लेकर के, इसको गंभीरता से अगर ले लिया होगा तो ये नौबत नहीं आती, आज ये स्थिति नहीं होती। लड़का लठिया लिए हुए, बांस लिए हुए, तहमत बांधे हुए जो है आंदोलन कर रहा है, सब कुछ है, और फौज जो है वो किनारे हो गई, क्योंकि हत्याएं कितनी होती। फौज ने भी ये सोचा कि ये पानी जो है सर से ऊपर हो गया है। तो उसमें जो 8% हिंदू थे, और पहले तो ये बात हुई कि शेख हसीना जो है कुछ देर के लिए यहाँ पे उनका जो है वो जहाज़ जो है वो पेट्रोल लेगा, और पेट्रोल लेने के बाद जो है वो लंदन चली जाएंगी, क्योंकि उनके तमाम रिश्तेदार जो है वो लंदन में हैं। अमेरिका में भी इनके रिश्तेदार हैं, और अमेरिका और लंदन ये तो ऐसी जगहें हैं जिन्होंने हमेशा जो है वो कहीं भी अगर कोई खलफिशार हुआ है तो ये गोद लेने के हमेशा तैयार रहते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इनका जो है एक अपना ये रोल रहा। तो ये भी उम्मीद थी कि ये जो है चली जाएगी। लेकिन आप ये देखिए कि इसमें किसी मुल्क ने इंटरेस्ट नहीं लिया। लंदन ने, इंग्लैंड की सरकार ने, ब्रिटेन ने मना किया, अमेरिका भी अपनी जगह पीछे हट गया। तो ये दो जो बड़े ठेकेदार थे दुनिया के, दुनिया में लोकतंत्र के ठेकेदार कह लीजिए, पंच कह लीजिए, पंच परमेश्वर समझ लीजिए, तो ये ठेकेदार पीछे हो गए। अब सवाल ये है कि हम अपने संबंधों को हमने पैदा किया है, हम जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ क्या है, हमारी हमदर्दी आज भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वहाँ पर यह हुआ कि हिंदुस्तान ने शरण दे दी, तो वो गुस्सा जो है वो अपनी जगह जो है लामौला। हमेशा अक्सरियत का अक़लियत के ऊपर जो है वो एक हक रहता है, देखो भाई हमारी जैसे करो, हमारी बात मान। तो ये जो किया, ये उसका जो है प्रिस्क्रिप्शन था, और वो हल्के हल्के कम हो गया। आज आप देख रहे हो कि उस वक्त का था वो, अब तो उल्टा मामला हो गया। अब देखिए यही बांग्लादेश है जो मैं आपसे कह रहा था, सिर्फ अगस्त 2024 की बात आप ले लीजिए। अब क्या हुआ, बड़े चर्चे हिंदुस्तान में भी। अब सवाल ये, इनकी राजनीति भी आपस में बड़ी तालमेल है। ये है तो सब एक ही डीएनए। हाँ, डीएनए एक है। भाई हिंदुस्तान को ले लीजिए, धर्म अलग हैं, हिंदुस्तान के इतने तो धर्म किसी दुनिया में किसी में नहीं। दोनों की रिवायतें एक सी, सब रिवायतें एक सी है, ट्रेड नाम बदल के सब वही अपना रहे हैं। अब यहाँ पर जो है अग्निवीर एक जो है सियासी मुद्दा बना, अभी 2024 के इलेक्शन में अग्निवीर सियासी मुद्दा। बांग्लादेश में जो है वो आप देखिए कि एक फौज, अर्धसैनिक फोर्स जो है वो 60 लाख नौजवानों की बनी। बांग्लादेश जैसे यानी 17-18 करोड़ की जनसंख्या में
60 लाख अहमियत रखता है। 60 लाख आपने जो है वो अंसार बटालियन, अंसार फोर्स, अंसार ग्राम रक्षा दल करके जो है हमारे यहाँ अग्निवीर की तर्ज पे आप ये देखिए आपने बना दिया। और उनकी पोजीशन ये है कि उनको हर 3 साल बाद 6 महीने छुट्टी जाना होता है। यानी कायदे के हिसाब से देखिए कि सारा सरकार चलाने का काम, भाई जब ग्राम रक्षा दल तो गांव का काम देख रहे हैं, अंसार फोर्स है वो कहीं पे ज़रूरत पड़ गई पुलिस के साथ वो जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बटालियन है तो अगर बॉर्डर पे भेजना है वहाँ भेज दिया। अब वो उनके जहन में इतने शॉर्टकटेड चीज़ आ गई कि वो ये समझ रहे हैं कि अब हमने जो है देखिए लाठी डंडों से ये मुल्क जो है वो तख्ता पलट करा लिया और शेख हसीना को भगा दिया और मोहम्मद यूनुस को ले आए हम। और बाकायदा आप ये देखिए कि ये तो एक नोबेल प्राइज़ विजेता एक इकोनॉमिक्स का आदमी है जी, और इकोनॉमिक्स को जो है उसको किया है, तो उसको लेकर के आए और लाने के बाद जो है वो जाहिर सी बात है कि फ़ौज भी खुल करके सामने आ गई। पता चल गया कि ये लटक जो है दूर होने वाली नहीं है और उसको ला करके जो है यहाँ पर जो है वो कर दिया। अब करने के बाद ही आप देखिए कि कितना ओवर एस्टिमेटेड है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जोश कहता है थाम लो दामन, होश कहता है कि मजबूरी है। हमारे यहाँ राजनीति में देखिए उम्रदार आदमी भी, मिडिल एज का भी, नौजवान का भी एक अपना सामंजस्य है, अपना समय तारतम्य बना लेकिन हुआ है। वहाँ पर जो है वो छोटा मुल्क है, जो श्रीलंका में होता है, जो अफगानिस्तान में होता है, वही चीज़ इसकी किस्मत में भी बांग्लादेश की है। और ये 60 लाख आज आंदोलन, अभी जुमे 8 दिन अभी चुनाव नहीं हुआ, अभी कोई चुनी हुई सरकार जो है नहीं आई है, वहाँ के कार्यवाहक जो सरकार है वो दे नहीं पाई, लेकिन अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई। लेकिन वहाँ पर जो है वो धरना प्रदर्शन ये 60 लाख का शुरू हो गया। यूनुस के खिलाफ 60 लाख के से कम पे तो शेख हसीना ने इस्तीफा दे करके जो है वो अपनी जान बचाई। और ये जो है ये 60 लाख जो है वो ये कह रहे हैं साहब ट्रेड सोल्जर हमें जो है वो नियमित कीजिए, हमें नौकरी दीजिए। जिस तरीके से यहाँ पर जो है वो मुद्दा बना अग्निवीरों का, तो वहाँ का, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे की सियासत पे, एक दूसरे के तर्ज पे ज़रूर यहाँ पर जो है देखिए राजनीतिक रूप से भी बयान जो है वो आने लगे कि साहब एक रहिए और साहब इस देश में वो जी इम्पैक्ट ना जी हो, जी ना हो। जी कई लोगों आप ने ऐसे बयान दिए। ऐसे बयान दिए बड़े बड़े राजनेताओं ने, बड़े-बड़े दिए, राजनेताओं ने जिम्मेदार दिए। लोगों ने। लेकिन मैं ये कहता हूँ इस इम्पैक्ट को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है मिट्टी और पानी दोनों अलग हैं। का एक जो असर है उसको आप कहाँ से खत्म कर दीजिए। आपके रिश्ते यहाँ कितना बांग्लादेश का आदमी, ये 22% हिंदू से जो है 8% रह गए, कहाँ गया? सब हिंदुस्तान में ही थे। आज आपको कानून बनाना पड़ गया उनको जो है वो आप जो है सिटीजनशिप सिटीजन दे रहे हैं। पीलीभीत में कितना मतलब हर्षोल्लास आप देखें कि एकम एक बंगाली वोट जो है वो बीजेपी को गया है और ये 60,000 तकरीब 40-50,000 वोट जो है वो सीधा जो है। अच्छा, अंत में मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि बांग्लादेश की जो परिस्थितियाँ वर्तमान में, आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ समय में बांग्लादेश की स्थिति क्या होगी और उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो हम पर क्या पड़ना है? देखिए बड़ी साफ साफ बात कही कि बांग्लादेश में और ख़ास तरीके से बंगाल और बंगाली और बांग्ला भाषा, इनको आप मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते। इनकी यहाँ पर सामाजिक न्याय जो है वो चाहिए। वो सामाजिक न्याय के लिए पाकिस्तान से अलग हो गए, वो सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने जो है वो परिवर्तन पे परिवर्तन किया। मुजीबुर रहमान ने भी जो है वो कायदे के हिसाब से जिस तरीके से सामाजिक न्याय की बात करना चाहिए, वहाँ का मूल आदमी जो है वो आज भी उनकी इकोनॉमी, आप देखिए बांग्लादेश की इकोनॉमी हिंदुस्तान से बेहतर है, पाकिस्तान से बेहतर है, तो वो मेहनत कश है। और मेहनत कश को और कामगार को और नौजवानों को आपको हक देना पड़ेगा।
अगर आप हक नहीं देंगे तो जिस जगह की जनता जो है जागरूक होगी वो बर्दाश्त नहीं करेगी। बांग्लादेश जब 5 साल में मुजीबुर रहमान के ख़ानदान की हत्या हो गई, जब उसके बाद में जो है वो दूसरी सरकार आई खालिदा जिया की, उसमें भी हत्या हुई है, और आपस में वहाँ पर जो है वो इतनी दुश्मनी की राजनीति के बेगम जिया को जो है वो बुलाना पड़ा, जेल से निकालना पड़ा। इधर जैसी मतलब खालिदा जिया गई हैं और उनको जो है बुलाना पड़ गया। तात्पर्य यह है कि तो वहाँ अस्थिरता रहेगी, पाकिस्तान में अस्थिरता रहेगी। जज्बाती जो भी फैसले होते हैं और आर्थिक जो भी, वहाँ पे भी आर्थिक आंदोलन हुआ उनके खिलाफ, और इसकी सज़ा जो है ये हमारे हिंदुस्तान में भी जो बंटवारे की सज़ा है वो उसका दंश निकलने वाला है। तो हिंदुस्तान की आज भी आत्मा जो है सर्वधर्म सद्भाव में है, सद्भाव में है। एक जब तक कि हम सब लोग आपस में एक भाईचारा, धर्म हमारे एक निजी मामला है। देखिए हमारी पूजा पद्धति हम किस तरीके से करते हैं ये हमारी अपनी आस्था है। हमको मुसलमान हैं तो हमको हिंदू धर्म से जो है टीका टिप्पणी करने का, हमको उनकी आस्थाओं के साथ मजाक उड़ाने की बात नहीं है। हम आज ज़रूरत जो है क्वालिटी की है, क्वांटिटी की नहीं है। आज संख्या बढ़ाने के लिए तमाम ये सब दुनिया भर की जो चीज़ें हो रही है, कोई किसी को मुसलमान बन के जो है वो हिंदू लड़की से कर रहा है, कोई हिंदू बन के मुसलमान बन के कर रहा है, ये सब चीज़ें कोई कन्वर्जन कर रहा है, कोई इस तरीके से कर रहा है, तो खाली मुसलमान ही नहीं कर रहा है, क्रिश्चियंस का भी यही चल रहा है। आज वही चीज़ें हमारे, आज कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, आज ज़रूरत इस चीज़ की है बेटर मैनेजमेंट की। हिंदुस्तान के आप विकास में इसको विकसित राष्ट्र कब तक आप जो है वक्त गुजारोगे? 74 साल हो गए हैं, जापान पे तो बम गिरा, बर्बाद हो गया, फिर विकसित राष्ट्र हो गया। आज चाइना का मॉडल देखिए, चाइना में क्या क्या चीज़ हो रही है। अगर जनसंख्या की बात आप देखते हो तो जनसंख्या में चाइना का मॉडल है। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद उनको कोई चिंता नहीं है, सब अपनी जगह पर जो है वो निर्माण में और क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन में और इन सब चीज़ों में आगे है। नए इन्वेंशन, वो तो सूरज बना रहे हैं, नकली सूरज बना रहे हैं, नकली चांद बना रहे हैं, नकली जो है वायरस भी भेज देते हैं, कोरोना भी भेज देते हैं, सारा सब कुछ कर देते हैं। अमेरिका जो है वो तो 35 करोड़ का जो है मुल्क है, दुनिया की बादशाहत करेगा, दुनिया में ठेकेदारी करेगा। तो हमको इस चीज़ को समझना होगा, अपने चारों तरफ जो है वो देखना होगा। तात्पर्य ये हुआ कि हमारी वार्तालाप के समापन में यही निष्कर्ष निकलता है कि अगर सामाजिक और आर्थिक न्याय होता है तो फिर जो है इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न होने के चांसेस, संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। और अगर सामाजिक आर्थिक न्याय पर ध्यान दिया गया होता तो जो आज हो रहा है वो नहीं होता। हमको एक टाइम बाउंड देना चाहिए कि यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान की पत्नी यहाँ पर हैं, रह रही हैं यहाँ पर, लेकिन एक टाइम वो बांग्लादेश का मामला अपना आप निपट गया, आपको आज़ाद करा दिया। हम जो है वो इतना नहीं कि हमारे अपनी समस्याएं भी हैं, हमारा अपना देश की अपनी समस्याएं, हमारे अपने नागरिक, मतलब ये कि हमें हमारे अपने राज्य की, दूसरे के घर की आग बुझाने अपने हाथ नहीं जलाना, अपने हाथ नहीं जलाना चाहिए। आपका एक सीमित है, उस सीमित समय के बाद में जो है आप कहिए कि ठीक है, आप अपने जो है वो जाइए। अब वहाँ पर मुकदमे दर्ज हो गए उनके खिलाफ, मर्डर के मुकदमे दर्ज हो गए, क्रिमिनल हो गए, सारा जो है कंस्पिरेसी हो रही, तो ये ताल्लुकात ख़राब होंगे तो वहाँ पर बहुसंख्यक जो है वो अपनी जगह पर, हालांकि ये कंट्रोल हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और पलायन उस तरीके से वहाँ से नहीं हो रहा है जिस तरीके से हम तो कहते हैं कि इन सरकारों में पलायन जितना हिंदू को हुआ उतना पलायन नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी बात कही। हम बहुत जल्दी एक दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार।